Hello, my beautiful community. Welcome again. This is Hanifa, Professor turned life coach, NLP expert, yet again. आपके सामने हाजिर है एक वंडरफुल वीडियो सीरीज़ को लेके जिसकी ज़रूरत हम सबको है। हम सब इसको डील कर रहे हैं और हमें जानना है, सीखना है, समझना है हाउ टू हैंडल, हाउ टू मैनेज। तो आपका वो चीज़ केक जो है ना, जो आपने छुपा के रखा है, वो आपको अंदर ही अंदर मार रहा है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर मैं एक चीज़ केक एक अपनी 2.5 लाख शनाइल बैग के अंदर डाल दूँ, क्या होगा? और जिप बंद कर दूँ और बोलूँ कौन सा चीज़ केक, कहाँ का चीज़ केक, क्या वो गायब हो जाएगा मेरे कहने से? नहीं ना। अगर उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 10 साल, तो क्या होगा? वो सड़ गल जाएगा, अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं उनको भी सड़ा देगा। तो क्या आप उसको फिर खा सकते हैं? नहीं, वो पॉइजन होगा, आपको बीमार ही नहीं, ख़त्म कर सकता है, ख़त्म कर देगा। हमें ये समझना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम यही करते हैं, अपने इमोशंस को दबाते हैं और बोलते हैं मैं तो स्ट्रांग हूँ, मैं तो मूव ऑन कर गई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन अंदर से वो अपना काम कर रहा होता है। तो इन इमोशंस को एड्रेस करने की ज़रूरत है, दबाने की नहीं। दबाने से कुछ नहीं होता है। इसी तरह से ये जो लाइफ है, लाइफ में दर्द तो मिलता है। ये नहीं कि एक बार मिला तो, एक बार बारिश हुई तो अब कभी नहीं होगी, हमने कपड़े वगैरह लिए, वो सब किया तो अब बारिश नहीं, बार बार होगी, हर सीज़न में होगी, अपने अपने टाइम पे होगी। तो इस तरह से दर्द भी होता है, एब्यूज़ होता है, रिजेक्शन होता है, फेलियर होता है, ग्रीफ हो सकता है, लॉस हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, सो मेनी थिंग्स। लेकिन इनको समझना, इनको प्रोसेस नहीं करते हैं हम। इनको जैसे हमें फिजिकली कहीं हाथ में कट आ जाएगा, हम ऐसे थोड़ी छोड़ सकते, नासूर बन जाएगा वो तो। इसलिए हमें उसको हील करना है। इसी तरह से हमें अपने इमोशंस को, इन पेन्स को प्रोसेस करने से रिलीज़ करना है, तब जाके हम आगे सच में बढ़ रहे हैं और हमारे अंदर कोई सड़ी गली चीज़ नहीं है जो हमारे माइंड बॉडी कनेक्शन को डिस्टर्ब करे। तो कैसे बॉडी माइंड कनेक्शन को ही डिस्टर्ब करती है? जैसे हमें ये दर्द जो है, बिट्रेयल से, लॉस से, रिजेक्शन से, एब्यूज़ से, ग्रीफ से, किसी भी, या बेइज्जती से, ये डीप जाती हैं ये चीज़ें, ये इमोशंस। तो हम क्या करते हैं, हम इसको जिप करते हैं, बंद कर देते हैं और बोलते हैं कौन सा पेन, कौन सा चीज़ केक, मैं तो मूव ऑन कर गई, कोई चीज़ केक नहीं है। तो उसको भी किसी ब्यूटीफुल से पर्स में डाल देते हैं। अब वो पर्स क्या है? वंडरफुल करियर, बहुत अच्छा करियर है आपका, तो आपको लगता है बाहर से कुछ नहीं है, लेकिन अंदर वो है। परफेक्ट स्माइल है आपके चेहरे पे, परफेक्ट पेरेंट जैसे मास्क आपने पहना है, लेकिन अंदर वो है, दर्द है, उसको प्रोसेस करना है, अंदर वो वूंड है। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग वुमेन इमेज। तो ऐसे ऐसे इस तरह के पर्सेस में हम उस पेन को, उस इमोशन को डाल के जिप लॉक करते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि बॉडी डम नहीं है, बॉडी सब जानती है, इसके अंदर है वो। और ये फिर धीरे धीरे विस्पर करेगी, चिल्लाएगी, यहाँ से दर्द, वहाँ से पेन, यहाँ से थकान। तो इस तरह से दीज आर एक्चुअली मैसेजेस, सिग्नल कि मुझे देखो, मैं ठीक नहीं हूँ। तो आगे बढ़ते हैं माइंड बॉडी कनेक्शन में। आपका बॉडी, इसको याद रखिए, बेवकूफ़ नहीं है, ये सच बोलती है। कैसे? आंसू बहते, दिल भारी हो जाता है, गला भर आता है,
नींद नहीं आती है, चेस्ट में पेन होता है, पेट टाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इमोशंस बेसिकली क्या है? एनर्जी इन मोशन। अगर आप इनको दबा दोगे, ये गायब थोड़ी होती है, ये गायब नहीं होती, ये फर्मेंट होती है। किस में फर्मेंट होती है? एंजाइटी में, डिप्रेशन में, क्रॉनिक बॉडी पेन में, बिना किसी रीज़न के, फुल टायर्डनेस, नींद ना आना, या कहीं कहीं पेन आ जाना, रेस्टलेस हो जाना, स्टक हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। तो ये चीज़ें हैं जिनमें ये निकल के बाहर आता है। ये एक्चुअली आप वीक नहीं हो, ये एक इमोशन है, एनर्जी है जिसको डील करना है। ये बायोलॉजी प्लस साइकोलॉजी प्लस ट्रॉमा है। तो इनको प्रोसेस नहीं करेंगे तो डिफरेंट सूरतों में, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, सो मेनी थिंग्स जो है निकल के आ जाती है। तो मेक श्योर, जैसे फिज़िकल कोई वूंड को हम एड्रेस करते हैं फटाफट, इसी तरह से इमोशनल वूंड्स, ये जो सिग्नल्स देते हैं, इनको जानिए, पहचानिए। जानना पहचाने से ही ये आधे से ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। एड्रेस करो इनको और इनका पावर ख़त्म हो जाता है। अब जानते हैं ये जो रॉटन पेन है, चीज़ केक रॉटन, जिसको हम जनरेशनल ट्रॉमा कहते हैं, ये कैसे माइंड बॉडी में कयास क्रिएट करता है और हमारी लाइफ सफरिंग से बच जाती है। तो एक कड़वा सच है, हर्ट पीपल हर्ट पीपल। जो किसी को हर्ट करता है ना, वो डेफिनेटली पीछे कोई हर्ट लेके बैठा है। जो दर्द अनप्रोसेस्ड रहता है वो निकल ही आता है। कैसे? खुद के साथ हार्श कन्वर्सेशन करके, रिलेशनशिप में ओवर रिएक्शन करके, कंट्रोल इश्यूज के, या फेयर पेरेंटिंग से। आपको लगता है मैं अपने बच्चे को सेफ रख रहा हूँ, प्रोटेक्टेड रख रहा हूँ, लेकिन आप उसको वही रॉटन चीज़ केक पकड़ा देते हो, जानबूझ के नहीं, अनकॉन्शियसली। क्योंकि ये दर्द, ट्रॉमा ट्रांसफ़र होता है, इसको शब्दों की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसफ़र होता है टोन से, फेयर से, साइलेंस से, रिएक्शन से। सो जस्ट बी वेरी माइंडफुल and process your emotions. Don't ignore the signals that your body is giving you. So pain is equal to fire alarm. इसको वैसे ही समझना चाहिए जैसे फायर अलार्म की आवाज़ आती है तो कितनी इमरजेंसी होती है। अब मैं आपका पर्सपेक्टिव यहाँ पे शिफ्ट करना चाहती हूँ, शिफ्ट करने की कोशिश करूँगी, जो कि डेफिनेटली होगा। क्या हमें फायर अलार्म अच्छा लगता है? नहीं ना। लेकिन क्या वो अलार्म जो है हमारी जान बचाता है? इसी तरह से जब आपको कोई आवाज़ आ रही, कोई पेन आ रहा है, वो आपको बता रहा है कहीं पे आग लगी हुई है, कहीं पे या तो कोई बाउंड्री टूट गई है, या कोई पिछला कोई ज़ख्म जो है अटेंशन मांग रहा है, या कोई आपका कोई हिस्सा जो है कंपैशन मांग रहा है, या कहीं आपका कोई भी पार्ट जो है रेस्ट लेना चाहता है। कुछ भी हो सकता है। अगर आप अब इस अलार्म की बैटरी निकाल दोगे तो क्या आग रुकेगी? नहीं ना। सोचना इस पे और एक्ट करना। हीलिंग एक्चुअली क्या है? हीलिंग ये नहीं है कि भूल जाना, पूरा नम ही हो जाना, हमेशा पॉजिटिव रहना, फॉरगिव करना, ये चीज़ें नहीं हैं। बल्कि हीलिंग है कॉन्शियस रिलीज, हीलिंग है सेफ स्पेस में फील करना, हीलिंग है वाइज इंटीग्रेशन। तो हीलिंग का मतलब है चीज़ के को सड़ने से पहले ही बाहर निकालना। और नहीं, ये अकेले नहीं होता है, इसमें कोई जजमेंट नहीं होती है। वुंड है, इसको एड्रेस करना है और इसमें विटनेसिंग चाहिए। ज़्यादा और जानने के लिए, डीप जानने के लिए आप कमेंट में लिखिए डीप, तो आपको
मिल जाएगी इसकी डीप इनसाइड क्या है, किस तरह से हम इसको विटनेस करते। तो चलिए हीलिंग एक्टिविटी के लिए जुड़ जाइए मेरे साथ। तो हीलिंग के लिए आपका नर्वस सिस्टम का एक्टिवेशन, जैसे मैंने कहा कॉन्शियस रिलीज, ठीक है। सो इससे कॉन्शियस होता है, ये नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है पोस्चर से। स्पाइन, नेक सीधे और शोल्डर्स भी सीधे। आप ऐसे अच्छे से शेक शेक करके ऐसे रहेंगे पोस्चर में, और फिर जेंटली क्लोज योर आइज एंड टेक अ डीप ब्रेथ। अंदर सांस लेंगे थ्रू नॉस्ट्रल्स और छोड़ देंगे थ्रू योर माउथ। और फिर ऐसे ही 2 बार 3 बार करेंगे। और फिर एक हाथ अपने दिल पे रखें, एक हाथ अपने पेट पे रखें, और धीरे से खुद से पूछें कौन सा ऐसा इमोशन है जिसको मैंने जिप कर दिया है, कौन सा ऐसा दर्द है जिसको मैं आई एम ओके कह के टाल रही हूँ या टाल रहा हूँ। तो उसको धीरे से बिल्कुल नोटिस करना है, जज नहीं करना है, जजमेंट नहीं करना है, सिर्फ नोटिस करना है, वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो इसको नोटिस करना है, जज नहीं करना। अगर आंसू आते हैं तो लेट देम कम, आने दे, क्योंकि ये एक इमोशनल डिटॉक्स है। आंसू कमज़ोरी नहीं है, आपका बॉडी जानता है कैसे वो हील करे, लेकिन आप उसको रोकते हैं, ठीक है। हम उसको रोकते हैं, वरना वो जानती है कैसे रिलीज़ करना है, कैसे। तो इस तरह से हीलिंग की प्रैक्टिस कीजिए कॉन्शियसली, और अपना खूब ख्याल रखिए, खूब ध्यान रखिए। यू आर प्रेशियस एंड यू आर प्राइसलेस। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। सो माई डियर ऑडियंस, याद रखिए दर्द नेचुरल है, सफरिंग आपकी चॉइस है। अगर आप स्ट्रॉन्ग होके हील होना चाहते हो, आप वो नहीं चलेगा, आप ऑनेस्ट होके हील हो सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से कोई भी पॉइंट आपको टच कर गया हो, कनेक्ट कर गया हो, अच्छा कर गया हो, तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि और हीलिंग कंटेंट लेके मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको ज़बरदस्त कंटेंट अपना एक्सपीरियंसेस के थ्रू, वीडियोस के थ्रू शेयर करूं। सो अपना ख्याल रखें, खूब ख्याल रखें, एंड कमेंट में लिखें। ये फर्स्ट कमांड होगा, आई चूज़ टू हील। लव यू ऑल।